क्षेत्र से है। रानीपुर क्षेत्र के देवनगर वार्ड नंबर 12 में बेखौफ घूम रहे हैं बदमाश। खबर हरिद्वार से, जहां आपको बताते चले कि देवनगर वार्ड नंबर 12 में बेखौफ घूम रहे हैं बदमाश। यदि आप करेंगे बदमाश का विरोध तो घर में घुसकर सीनियर सिटीजन के साथ करते हैं मारपीट। वहीं आपको बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा ने बताया कि डेयरी के खिलाफ नोटिस जारी कर दी गई है और जल्द ही यहां से डेयरी हटा दी जाएगी। और उन्हें बताया गया है कि हर बात एसएसपी साहब से भी हो गई है और बहुत ही जल्द वार्ड नंबर 12 से बदमाशों को जड़ से ही सफाई किया जाएगा। वहीं पीड़ित ने बताया कि बदमाशों का कहना है कि यदि हमारे खिलाफ कोई भी कदम उठाओगे तो मैं घर में घुसकर सभी को जान से मारकर घर में आग लगा दूंगा। इसीलिए पीड़ित परिवार डर के साए में जीने में है मजबूर। अब देखना यह है कि बदमाशों को पुलिस प्रशासन कब तक करते हैं अपने गिरफ्त में। जो घटना हुई इसी की वजह से मैं आया था और मेरी अभी एसएसपी साहब से बात हुई है, इससे पहले आईडीएम साहब से बात हुई है और इनको जो अवैध इन्होंने डेयरी यहाँ संचालित कर रखी है और जिसकी वजह से सारे लोग यहाँ के परेशान हैं, उसको हमने नोटिस दिया। 5 तारीख को उसके 7 दिन पूरे हो जाएंगे। 5 तारीख के बाद डेयरी को हटवा दिया जाएगा। इसके अलावा जो लोग इसमें फरार हैं, जिन्होंने ये घटना करी है, वो बहुत जल्दी मेरी अभी एसएसपी साहब से बात हुई। उन्होंने कहा 1 या 2 दिन के अंदर हम उनको अरेस्ट कर लेंगे और इनकी जितनी भी गुंडागर्दी इन्होंने की है उनकी सबक अच्छी तरह सिखाया जाएगा, भविष्य में किसी का ऐसा ना कर सके। देखिए, इसके लिए तो हमारी जो सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने बहुत बड़ा अभियान अभी पिछले दिनों चलाया था और अभी भी चल रहा है और पुलिस और प्रशासन इसके लिए सक्रिय है और इसमें जो भी तथ्य पाए जाएंगे उनको लेकर न सिर्फ इस पर्टिकुलर केस में कार्रवाई होगी, लेकिन जो इस तरह से छदम वेश रख के जो कार्रवाई करते हैं, इस तरह की अप्रिय घटनाएँ करते हैं, उनकी शिनाख्त भी की जाएगी और उनकी जो एक पूरी एक पहचान, उनकी हिस्ट्री है, वो थाने में अंकित भी होगी, जिससे भविष्य में कोई भी घटना हो तो उनको उठाकर ट्रेस किया जा सके। ये मेरी पुलिस और प्रशासन दोनों से बात हुई है। तो दोनों और नगर पालिका इस चीज़ को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और इसके बहुत ही जल्दी इसके परिणाम आपको दिखाई देंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? कमलेश। माता जी, आपके हाथ में चोट लगी हुई है। हाँ, इन हमारी चित्तल के लुंडे ने। क्या कारण है? कारण था गंदगी की सफाई करने के लिए कहा था, हमने रिपोर्ट दे दी। उसने कहा मैं रिपोर्ट क्यों करी, तो लौंडा सरिया ठाके डंडे ठाके मरमान बन गया। मेरे 3 बच्चे पीट गए, मुझे भी पीटा। घर में तो तुम्हारी मेरी मुझे ऐसा नहीं चोटे से मैं उठ जाऊँ। ये बच्चे कह दिन के 20 साल से हम इनके धो रहे हैं, एक जगह रोटी बना खुआई मन। आज ये मुद्दे हमारे सिर पर खड़े होकर उन्होंने क्या करूँ इनको बताओ। अब जो ना यहाँ से डेयरी हटी ना तो मैं आत्मदाह कर लूंगी। यहाँ से इसके बाहर रख गए। यहाँ डेयरी बैठनी चाहिए, जिम बैठनी चाहिए। शराब पी कर लौंडे दारू जिम खेलते हैं, गले के लोच करते हैं। बहू बेटी मेरे घर में शर्म के मैं हम गेट नहीं खोलते। माता जी, उम्र कितनी? मेरी उम्र बेटा 62 साल है। ठीक है। क्या नाम है आपका? राजीव देसवाल। हाँ, राजीव देसवाल जी, आप ये कारण तो बहुत मामूली सा है। सब जो मोहल्ले के लोग हैं उन्होंने कहा भाई गंदगी हटनी चाहिए। यहाँ पर एक डेयरी वाला है जिसकी वजह से यहाँ गोबर सड़कों पर पड़ा है, मवेशी भी मरे हुए सड़कों पर पड़े हैं जिनको कुत्ते खींचते रहते हैं। तो उनको हटाने के लिए हमने एक जो ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया था, डीएम साहब को दिया, सीएमओ साहब को दिया और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रुड़की को दिया था। तो उसने हमें आगे कहा कि भाई आपने हमारी शिकायत क्यों करी। हमने कहा भाई गंदगी खत्म कर लो, मैं शिकायत से कोई मतलब नहीं। तो ना अगर मेरे खिलाफ शिकायत करी तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा, तुम्हारे घर में आग लगा दूँगा और मैं जिससे चाहे उससे कंप्लेंट कर दो, मैं किसी से नहीं करता। तो ये उन्होंने शब्दावली करी, तो इसके एवज में हमने थाने में कंप्लेंट कर दी। थाने में कंप्लेंट करी तो जैसे हमने थाने में कंप्लेंट करी, पुलिस ने उनके एक व्यक्ति को यहाँ से उठाया। तुरंत जो है उनके कुछ 10-12 गुंडे आए, अब शायद सुनियोजित थे, पहले से तैयार थे। उन्होंने हमें संभलने का मौका नहीं दिया और हमारे पूरे परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें मैं, मेरा भाई, भतीजा, मेरी माताजी और मेरी वाइफ को भी चोटें आई। माता जी की उम्र कितनी जिनको चोट लगी? लगभग 80 साल। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि यहाँ क्षेत्र में जो गंदगी है, ये जो डेयरियाँ हैं, ये लोग यहाँ से हटें, क्योंकि इनका आतंक यहाँ इस प्रकार हो गया है कि हर घर में ये थ्रेड देते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। इन्होंने यहाँ पे एक जिम खोला हुआ है जिसमें पता नहीं कहाँ के लोग आते हैं, बदतमीजी करते हैं, चलती लड़कियों को पक्तियाँ कसते हैं। तो ये सब चीज़ यहाँ से हटनी चाहिए, बंद होनी चाहिए परमानेंट। यही हमारी डिमांड है। फिलहाल ये फरार हैं, ये जल्द से जल्द अरेस्ट हों और इनको वही सजा मिले जिस प्रकार ने हमसे किया, पुलिस उसी प्रकार ने सजा। ये लोकेशन कौन सी जगह, कौन सी? ये देवनगर वार्ड 12। शुभ नाम क्या है आपका? बबली। हाँ बबली जी, आपके साथ यहाँ आपके परिवार के साथ एक मार पिटाई हुई है, किन कारणों के द्वारा हुई है? ये हमारे साथ जो मार पिटाई हुई ये सिर्फ सफाई की वजह से हुई।
हमें सफाई चाहिए। हमारे घर के सामने गंदगी है, ये जानवर, मरे हुए जानवर सामने फेंकते हैं, फिर हमें बरसात के टाइम में इतनी बदबू, मच्छर सब आता है। हमारे घर में बच्चे भी सब परेशान, बीमार सब रहते हैं, इसलिए हमें सफाई चाहिए। तो एक जो अंदर आके घर में वो हमला करा, जो एप्लीकेशन दी गई थी उस हिसाब से हमने की थी, कहा था बात करने के लिए, लेकिन वो हमारे घर आए, मेरे साथ मारपीट। कौन थे वो लोग? वो लोग थे चित्तल का लड़का और उसका भाई था, उसका और 10-12 और थे, जिनके हमें नाम तो पता है लेकिन वो नहीं है। ये किस जगह का मामला है? ये देवनगर। अपडेट मीडिया के लिए हरिद्वार से ब्यूरो रिपोर्ट।